हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे यूनिट फर्स्ट ऑफ लास्ट टॉपिक ऑफ सेल्स एंड फोर्स मैनेजमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या रिलेशनशिप है सेल्स और मार्केटिंग के बीच में, ये यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। उससे पहले आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि आप मैम आप प्लेलिस्ट क्रिएट करो कि हमें पता चल जाए कि आप और भी अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में। तो मैंने ना जो भी सब्जेक्ट मैं आपको करवाती हूँ, जैसे ब्रांड मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, उनका तो मैं आपको पूरा करवा चुकी हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, इनकम टैक्स, टैक्स प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस है, और ये सेल्स फोर्स मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर एंड रूरल मार्केटिंग है। इन सारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट्स की मैंने आपको प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल के ऊपर। और आज की वीडियो में हम करेंगे अब रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या रिलेशनशिप है सेल्स एंड मार्केटिंग के बीच में। सेल्स एंड मार्केटिंग क्या करती है, अंडरस्टैंड करती है कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, वो उनको क्या रिस्पॉन्स है, अगर वो डेवलपमेंट चाहते हैं, प्रोडक्शन के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, उनको इनोवेटिव वे में उस चीज़ को प्रोवाइड करवाना। सेल्स एंड मार्केटिंग एक दोनों ही उस चीज़ के लिए डील करते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग डील्स विद द एक्सप्लोटेशंस एंड अंडरस्टैंड द कंज्यूमर नीड्स with the response to them through the development, production and sales of goods and services involving innovation, implementation and also deals with the strategies process of the organization। जो भी स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइजेशन की, जो प्रोसेस की, जो उसके अंदर वो स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, उसके अंदर डील करते हैं। जो ये क्या करते हैं कि एक्सप्लोर करते हैं हर एक चीज़ को, उनको क्या वो अंडरस्टैंड करते हैं कंज्यूमर को क्या चाहिए है, उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करते हैं उन चीज़ों को, और उन चीज़ों को वो अच्छा करके कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। जो सेल्स और मार्केटिंग है वो दोनों क्लोजली लिंक्ड हैं, दोनों ही एक दूसरे से लिंक हैं। वेल मार्केटिंग फोकस मोर देन द प्री सेल्स एक्टिविटीज सर्वेज एंड अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ कंज्यूमर। जो मार्केटिंग है वो फोकस करती है प्री सेल्स के ऊपर, कि पहले वो कंज्यूमर्स की नीड्स को अंडरस्टैंड करे, उसके बाद ही वो अपना आगे का काम करे। पहले सर्वे करे मार्केट के अंदर कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उसको क्या अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको वो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो उस चीज़ को प्रोवाइड करवाए। उसके बाद है सेल्स प्रोसेस आर क्लोजली कनेक्टेड टू देम एंड रियलाइज द एक्चुअल बिजनेस रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। जो सेल्स प्रोसेसर है वो क्लोज होता है कनेक्टेड टू रियलाइज द एक्चुअल बिजनेस, जो रिलेशनशिप होती है कस्टमर्स की, जो बिजनेस के अंदर जो बिजनेसमैन होते हैं उनके साथ जो रिलेशनशिप होती है वो क्लोज रिलेशनशिप होती है। इसके बाद डेफिनेशन है फिलिप कोटलर की, मार्केटिंग इज अ सोशल process by individual and groups obtain what they needs and want through creating and exchanging products and values with the others। मार्केटिंग क्या होती है, एक सोशल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो इंडिविजुअल हैं, ग्रुप्स हैं, obtain करते हैं जो उनको जितनी उनको नीड है, वॉन्ट्स हैं उनकी, क्या वॉन्ट्स हैं क्या नीड्स हैं, क्रिएट करते हैं एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट्स एंड वैल्यू ऑफ द अदर्स, उनको क्या चाहिए, वैल्यू विद उनको मतलब क्या चाहिए, उन सब चीज़ों को वो देखते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट डेफिनेशन है पोर्टर एफ डायरेक्टर की, कंसिडर मार्केटिंग टू बी एन वन ऑफ द टू बेसिक फंक्शंस। इसके अंदर कंसिडर की जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एग्जिस्टिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्रिएट करे नए नए कंज्यूमर्स को, और वो कंपनी जो है वो दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को इनोवेट करे, ज़्यादा से ज़्यादा वो फंक्शंस जो है वो उसको प्रोवाइड करवाए, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शंस को वो इनोवेट करें। इसके बाद है व्हाट इज सेल्स। सेल्स क्या होगी, सेल्स क्या होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ देयर मनी। आप पैसे देते हो, पैसे के बजाय आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि आप सामान दे के सामान ही वापस ले लेते थे, मतलब ये होता था कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का करते थे फॉर द जो गुड्स एंड सर्विसेज है दूसरी उनके ही एक्सचेंज में, मतलब आप सामान दोगे तो वो दूसरा वो सामान आपको दूसरा सामान आपको देगा। उसी तरीके से जैसे आपने पढ़ा होगा, ये चीज़ एसएस में आई थी, सोशल साइंस के अंदर आती है ये चीज़, जिसके अंदर क्या होता है कि एक्सचेंज के अंदर वो बताता है कि आप गुड्स एंड सर्विसेज देंगे और आपको रिटर्न में आपको वही अलग से कोई गुड्स एंड सर्विसेज उनको देना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक अमाउंट वो फिक्स कर देते थे कि आप अगर इतना लोगे तो आपको इतना वापस देना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है, अब सेल्स अलग हो गई है। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज लेंगे उसके रिटर्न में आपको उनको मनी देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस टू ट्रांसफर गुड्स एंड
गुड्स फ्रॉम द मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू कंज्यूमर्स एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स इज टू इंक्रीज रेवेन्यू। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? इंक्रीज रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करना। बट इसकी ये एक प्रोसेस होती है जो डिस्ट्रीब्यूशन, फिर एक ऐसी मैन्युफैक्चर से लेके एक प्रोसेस होती है जो मैन्युफैक्चर टू डिस्ट्रीब्यूटर टू होलसेलर रिटेलर को देगा, रिटेलर टू कंज्यूमर तक वो जो प्रोडक्ट है वो पहुंच जाती है। वो सेल्स की एक प्रोसेस होती है। इसके बाद जनरली टू प्रमोट सेल्स ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस स्पेशल डिस्काउंट ऑन द, मतलब आप जो आपकी सेल है उसको प्रमोट करने के लिए आपको स्पेशल डिस्काउंट देना पड़ता है। आप स्पेशल डिस्काउंट देते हो कि अगर आपकी ज़्यादा सेल हो तो आप, जैसे कोई कंज्यूमर ये नहीं बोलते हैं, आप कहीं जाते हो तो ये बोला जाता है कि अगर आप 2,000 से ज़्यादा शॉपिंग करोगे तो आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा या इतना सब कुछ मिलेगा, तो ऐसा कुछ। इसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। जैसे कि आप देखते हो कई बार, मतलब जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे जो शॉप्स होते हैं उसके अंदर डेमो के लिए बहुत से प्रोडक्ट्स लगे होते हैं कि आप उनसे अट्रैक्ट होकर आप जाके उनको खरीदो। उसके बाद एक्सटिब्लिश टाई अप विद द वेरियस कंपनीज, टाई अप रख के रखो बहुत सी कंपनीज के साथ, मतलब जुड़े रहो एक दूसरे कंपनी के साथ। ये नहीं कि उनसे आप बना के ना रखो, उनसे आप बना के रखो, टाई अप रखो। उसके बाद कस्टमर्स अगर आपसे सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर अगर आपसे सेटिस्फाई होंगे तो आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। इसके बाद बिल्डिंग कॉन्टैक्ट, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखो। इसके बाद व्हाट इज़ मार्केटिंग क्या होती है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड एनालाइज कस्टमर रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू विच द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। मार्केटिंग क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर वो देखता है कि एनालाइज करता है कस्टमर्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, कस्टमर क्या चाहता है कंपनी से, उसके अकॉर्डिंग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट को कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। मार्केटिंग टीम रेगुलेट टू do market search and examines the likes and dislike of customers or groups with different tools. In other words, marketing also about discovering human needs of satisfaction teams with the discards products that resulting and in satisfaction incomes। मतलब मार्केटिंग क्या करती है? एक सर्वे करती है, एक मतलब सर्च करती है कि एग्जामिन करती है कि क्या कंज्यूमर को पसंद है, क्या कंज्यूमर को अच्छा नहीं लगता है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ें उनको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करती है, उसके अकॉर्डिंग वो मैन्युफैक्चर करती है प्रोडक्ट्स को और फिर उनको सेल करती है। इसके बाद फ्यू एक्टिविटीज़ दैट आर इन्वॉल्व इन मार्केटिंग, कुछ एक्टिविटीज़ जो इन्वॉल्व होती है मार्केटिंग के अंदर, जैसे मार्केटिंग रिसर्च करते हैं, वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को प्रमोशन करते हैं, उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड सेलिंग द प्रोडक्ट। आफ्टर सेल सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाते हैं। जब आपने प्रोडक्ट सेल कर दिया है उसके बाद जो मान लीजिए उसके अंदर कोई डिफ़ॉल्ट आ गया है या कुछ कमी आ गई है या फिर उसको वहाँ फिक्स करके आना है, जैसे आपने कोई टेलीविज़न लिया है तो टेलीविज़न को आफ्टर सेल सर्विसेज की ज़रूरत होती है कि आपको वहाँ मान लीजिए उनको फिक्स नहीं करना आ रहा है तो वो उनको फिक्स करके उनको चला के उनको दिखाना, आफ्टर सेल सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवानी पड़ती है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड करवाया है उससे कस्टमर्स आपके जो हैं वो सेटिस्फाई हैं या नहीं हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सेल्स इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू द कस्टमर्स इन एक्सचेंज ऑफ द मनी। सेल्स क्या होता है? ट्रांसफर होता है प्रोडक्ट का, मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कस्टमर्स तक पहुंचाया जाता है, एक्सचेंज ऑफ मनी, मनी देनी पड़ती है आपको। तो मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज विद, आपको पैसे देके आपको गुड्स एंड सर्विसेज लेने होंगे। मार्केटिंग क्या होती है? अंडरस्टैंड करता है कि कंज्यूमर्स की क्या नीड है, इंट्रोड्यूस करता है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को। मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर नीड्स एंड इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट, उसके बाद वो इंट्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को। उसके बाद अप्रोच, प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज फॉलोड, इसके अंदर प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच फॉलो की जाती है, जो प्रोडक्ट्स हैं वही होता है। इसके अंदर क्या होता है? मार्केटिंग के अंदर पहले वो कस्टमर्स ओरिएंटेड होती है, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। स्ट्रेटजीज अडोप्ट क्या की जाती है? सेल्स फॉलो पुश स्ट्रेटजी, इसके अंदर सेल्स फॉलो पुश स्ट्रेटजी फॉलो की जाती है। मार्केटिंग के अंदर अडोप्ट की जाती है मार्केटिंग अडोप्टेड पुल स्ट्रेटजी, इसके अंदर पुश स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, इसके अंदर पुल स्ट्रेटजी अडोप्ट की जाती है। फॉर फॉरगेट ऑडियंस, इंडिविजुअल एंड कंपनीज, इसके अंदर ऑडियंस क्या होती है? इंडिविजुअल और कंपनीज। मार्केटिंग के अंदर ऑडियंस क्या होती है? टारगेट ऑडियंस फॉर द मार्केटिंग इज द पब्लिक एंड जनरल, पब्लिक उसकी जो सारी पब्लिक होती है वो उसकी एक ऑडियंस होती है। उसके बाद टेन्योर, ये इसके अंदर सेल्स के अंदर टेन्योर क्या होगा? शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मार्केटिंग के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए होता है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका अंदर? टारगेट ऑडियंस टू बायर
जो ऑडियंस आपकी वो बाय करे प्रोडक्ट्स को। मार्केटिंग के अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, पहले कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करें एंड मेक प्रोडक्ट दैट फुलफिल देयर नीड्स। उसके बाद उस ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जो उनकी नीड्स को फुलफिल करता हो। इसके स्कोप क्या होंगे? लास्ट पॉइंट है इसका डिफरेंस का, स्कोप ऑफ सेल्स इज लिमिटेड। इसके जो सेल्स के स्कोप है वो लिमिटेड हैं एंड ओनली टूवर्ड्स प्रोडक्ट सेलिंग, ये बस प्रोडक्ट सेलिंग के अंदर ही होते हैं। स्कोप ऑफ मार्केटिंग वेरिड एंड इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, कस्टमर सपोर्ट्स, आफ्टर सेल सर्विसेज के अंदर सारी जो स्कोप है वो इन्वॉल्व होते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इफ सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट वर्क टुगेदर। जो हमारा सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो दोनों ही एक साथ काम करें तो क्या होगा? बेटर क्वालिटी लीड्स। अगर देखो प्रोडक्ट भी वो सेल्स के अंदर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देते हैं मनी के रेंडर में। मार्केटिंग क्या होती है? वो अब कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर करेगा प्रोडक्ट्स को। अब कस्टमर की नीड्स भी सेटिस्फाई हो जाएं और अच्छे से जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट भी अच्छा हो जाए उसके अकॉर्डिंग, कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंग, तो आपको बेटर क्वालिटी लीड, बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करवाने को मिलेगी, बेटर क्वालिटी आप प्रोवाइड करवा पाएंगे। When your sales and marketing teams are elegant and regular communication information in the flow freely from the department to department, your team can feel marketing teams but it is and is working, so marketing can be adjust strategy based on the what they can tell। अब मान लीजिए जैसे कि मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग से के साथ जुड़ जाओगे तो सेल्स वालों को वो बता सकते हैं कि क्या क्या कस्टमर्स की नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बनाइए। वो उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट बनाएगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर आपकी जो सेल्स है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद बेटर एक्सचेंज एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अब आप मान लीजिए अच्छे से उनसे कम्युनिकेट करेंगे, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप बन जाएगी, क्योंकि अब आप उनकी कस्टमर्स की नीड्स को देख के आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बेटर एंगेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। The more both team communicate, the stronger their work and personal relationship will become, so they will eventually learn to trust each other rather than the following on separate activities. Implementation one separate visions and goals means that they can really on exchange others and hit their target. It shows that the sales and marketing actually works a lot for them and together and not entirely फेवरिंग ऑन देयर ओवन स्पेसिफिक गुड्स। मतलब ये नहीं कि वो खुद के ही स्पेसिफिक गुड्स को प्रमोट करेंगे। अगर वो एक दूसरे से एंगेज हो जाएंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो और अच्छी बन जाएगी। इसके बाद है एक्यूरेट बायर पर्सोना। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग न्यूट्रिंग क्लोजिंग डील्स एंड इन बॉन्डिंग। मतलब उनके अंदर बॉन्डिंग बनाने के लिए, मॉडलिंग करने के लिए, उनके अंदर क्लोज डील्स करने के लिए सेल्स एंड मार्केटिंग एक प्रमोट करेगी उस चीज़ को, रिलेशनशिप बनाएगी। दैट मीन्स बोथ टीम्स नीड टू सेम पेज फॉर एडिड सेशन। अ ह्यूज बेनिफिट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग वर्किंग टुगेदर देम द मार्केटिंग कैन हेल्प जनरेट कंटेंट दैट विल कैप्चर एंड ऑडियंस द सेल्स टीम एंड आर चूजन। इसके अंदर क्या होगा? वो वर्क करेंगे टुगेदर, मार्केटिंग हेल्प करेगी जनरेट नए कंटेंट को जनरेट करने के लिए और कैप्चर करने के लिए कि क्या आपकी ऑडियंस चाहती है, क्या आपकी ऑडियंस की चॉइस है। उसके बाद बेटर एंड चेरियर फीडबैक। मतलब आपको अच्छे से जो फीडबैक है वो अच्छे से मिल जाएगा कि जैसे आप सर्वे करेंगे मार्केटिंग के थ्रू, आप जब सर्वे करेंगे तो आपको फीडबैक मिल जाएगा कि कंज्यूमर क्या चाहता है, उससे क्या नीड्स हैं, क्या उसको फुलफिलमेंट के लिए चाहिए। बाय हैविंग कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिटवीन बोथ मीन्स दैट विल बोथ मोर कंफर्टेबल when asking the others them to make it adjustment. For example, it will be the sales team asking the marketing team and adjust creator for qualified leads. By having clear and better feedback marketing feedback channel between sales and marketing, both teams become more responsive. They will focus on their shared goods and most importantly that chairman's parties want to, मतलब वो क्या करेंगे कि एक्चुअली उनको क्या चाहिए है, लाइक ईच अदर, उनको क्या चाहिए है, उन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे कि उनको फीडबैक मिलेगा कि आप मतलब क्या, उनको क्लियरली उनको पता चलेगा कि रिलेशनशिप जो आपकी बनी रहेगी तो उनको उसके रिस्पेक्ट में आपको फोकस
ये होगा कि वो सारी चीज़ें आपके पास आपको शेयर कर पाएंगे। उससे आपको जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो आपको एक्चुअल फीडबैक चाहिए वो आपको एक्चुअल फीडबैक उससे मिलेगा। इसके बाद है स्टे अहेड ऑफ द कंपनी कंपेंशन। इसके अंदर क्या है, लॉट ऑफ मार्केटिंग टीम्स टेक टाइम आउट ऑफ द एनालाइज वट कंपेंशन इज डन फ्रॉम वेबसाइट्स चेंज टू blog posts so that they know what the trust and where the stands in comparison. By working together of marketing teams and keep your sales teams and inform to text being used for the positioning to the competitions, and they allows your sales and teams to properly address with why the products and services are for superiors and competitions which is speak protective. इसके अंदर क्या होगा कि आप जैसे कि वेबसाइट्स के ऊपर अपलोड करते हो, आपके प्रोडक्ट ये हैं, पोस्ट डालते हो, तो उससे मतलब आप कंपेयर आसानी से कर सकते हो। तो वो जो मार्केटिंग है वो आपको प्रोवाइड करवाएगा, मार्केटिंग टीम इन्फॉर्मेशन देगी कि आपको क्या चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए, क्या आपको डालना चाहिए, किस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको डालने चाहिए। उसके बाद बेटर मार्केटिंग मटेरियल, आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड होगा। योर सेल्स टीम्स विल रिसीव्स अ लॉट ऑफ सम क्वेश्चंस ओवर द, मतलब आपको अच्छे क्वेश्चन पता चलेंगे। जैसे आपको मार्केटिंग का मार्केट के अंदर सर्वे करेंगे तो आपको कंज्यूमर्स की लाइक डिसलाइक अच्छी पॉइंट ऑफ व्यू पता चलते हैं कि आप ऐसे इनोवेट करिए अपने प्रोडक्ट्स को। एंड when your sales and teams communication is this is the marketing teams and it given them in change to actually create and valuable content to inform to target audience. This is anything from blogs and e-books के थ्रू आप जब उनको प्रोवाइड करवाओगे एक्चुअली मतलब आप वो क्या चाहते हैं उस टाइप से आप प्रोडक्ट को ऑडियंस के ऊपर लेके आएंगे, ऑडियंस के लिए लेके आएंगे। ब्लॉग्स के थ्रू, ई बुक के थ्रू आप बताएंगे। योर सेल्स टीम इज कैन देन वेज इन इम्पैक्टफुल, उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केटिंग मटेरियल्स टू सेव अ लॉट ऑफ टाइम, वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचाएगा। एंड विल देम टू मेक ए डिसीजन, आप अच्छे से आप उस चीज़ के लिए डिसीजन ले सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का और इस वीडियो का भी और इस यूनिट का भी। आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं, तो अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए बीकॉम से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊँगी। थैंक यू।